नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा। आज साथियों, राजस्थान बीएसटीसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। साथियों, यह आपकी छठी टेस्ट सीरीज है और यहां पर राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी में आने लायक है और 100% आपको सिलेक्शन देने लायक है। तो चलिए साथी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह कॉल प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए साथी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां कोई नदी नहीं बहती है? देखो, चूरू, फलौदी और बीकानेर, इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलौदी, जो अब एक जिला है। पहले ये जोधपुर का हिस्सा था। फलौदी किसका हिस्सा था पहले? जोधपुर का। पहले जोधपुर का हिस्सा था, अब एक खुद जिला बन चुका है। फलौदी अब एक जिला बन चुका है जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर नदी वर्तमान में किन दो जिलों से होकर बहती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। गग्गर नदी वर्तमान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होकर बहती है। चौथा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मुख्य रूप से लाभान्वित होने वाले जिले, यानी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही है, उस नहर परियोजना से किन किन जिलों को पानी मिलता है, किन किन जिलों को उस नहर के पानी से लाभ मिलता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखो, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो अब देखो ट्रिक क्या बनेगी इनकी। देखो, हम तुरंत ट्रिक में बताते हैं आपको। जैसे आप याद करो, जोजे, है ना, भीचू, श्री और हनुमान को, श्री और हनुमान को, जोजे, भीचू, श्री और हनुमान को। देखो लिख के बताता हूं आपको। जो जोजे, भीचू, श्री और हनुमान को, है ना। तो इस तरीके से आपको ट्रिक बता दिया। जोजे, भीचू, श्री और हनुमान को। तो जो से जोधपुर, भाई जो से क्या बनेगा रे? जोधपुर। जैसे जैसलमेर, बीचू, बीच से बीकानेर, चू से चूरू, श्री हनुमान, श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़। तुरंत याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान और अंतर्राज्यीय गुजरात दोनों सीमाएं बनाता है? बाड़मेर। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय तो पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय गुजरात के साथ। ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़।
सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, अभी मैंने बताया बाड़मेर। बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय गुजरात के साथ बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर स्थित जिले नए अपडेट के अनुसार श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर पहले अनूपगढ़ भी था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया। पहले अनूपगढ़ भी था, लेकिन अब अनूपगढ़ को समाप्त कर दिया गया। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर स्थित नए जिले। अब देखो इनकी भी ट्रिक बनेगी। जैसे श्री बी का याद करना, श्री साथ के साथ लिखते भी जाओ, ट्रिक है ना, मैं आपको लिखा रहा हूं, ट्रिक लिखो। श्री बी का श्री बी का श्री बी का श्री बी का क्या? श्री बी का जबाड़ा फलौदी में क्या है? जबाड़ा फलौदी में। अब देखिए जबाड़ा क्या किसको कहते हैं? मुंह को कहते हैं। श्री से बन गया श्री गंगानगर, बी से क्या बन गया? बीका से बीकानेर, का से कोई अर्थ नहीं होता। जबाड़ा जैसे जैसलमेर, बाड़ा, बाड़मेर, फलौदी में, फलौदी है। तो देखो श्री गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री बीका का जबाड़ा फलौदी में। अब बौराट का पठार किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? एक तो गोगुंदा उदयपुर और दूसरा कुंभलगढ़ राजसमंद। आप इनकी ट्रिक बताओ। जैसे अपन कहते हैं गौ राकू, ट्रिक बन के देखो, गौ राकू। देखो गौ से गोगुंदा, उसे उदयपुर, और कुंभलगढ़ है राजसमंद का, यह लिख दो गौ कूरा। कुंभलगढ़ और जब गेहूं बाते हैं तो कूर आते हैं, उनमें हल्की सी सीख सी निकल आती है जिसे कूरा कहते हैं, है ना। तो गौ कूरा, गौ से गोगुंदा, उसे उदयपुर, कू से कुंभलगढ़, राजसमंद। क्लियर? अब देखिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 5,920 किलोमीटर। अब ये तो हमने पढ़े थे भौगोलिक के क्वेश्चन। अब आते इतिहास से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है 11वें क्वेश्चन से। चित्तौड़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी, जिसे मेसा का पठार भी कहते हैं। मुकंदवाड़ा की पहाड़ी किन जिलों में स्थित है? कोटा और झालावाड़। ट्रिक बन गई झांको। ट्रिक क्या बन गई? झांको, झालावाड़ और कोटा। मुकुंदा की पहाड़ी किन दो जिलों में स्थित है? कोटा और झालावाड़। झांको, सीधी सी ट्रिक है।
करौली को किस नाम से जाना जाता है? डांग की रानी के नाम से। धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है? डांग का राजा के नाम से। देखो, करौली को तो डांग की रानी के नाम से और धौलपुर को डांग के राजा के नाम से। बापू जी का मुख्य मंदिर देचू गांव में है। सॉरी, बापू जी का मुख्य मंदिर देचू गांव में है। ये गांव अब किस जिले में आता है? अब का मतलब नया जिला हो गया कोई। पहले जोधपुर में आता था, लेकिन अब फलौदी में आता है। बापू जी का मंदिर देचू गांव कहां पड़ता है? फलौदी में। पहले कहां पड़ता था? जोधपुर में। डांगलैंड किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? कैला देवी अभ्यारण्य करौली को। जयपुर नगर निगम की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, नाता प्रथा पुनर्विवाह पर जोधपुर रियासत कौन सा कर लिया जाता है? छैली राशि से नाता कागली भी कहते हैं। देखो, क्वेश्चन को पढ़ना। नाता प्रथा को कहते हैं पुनर्विवाह, यानी किसी की पत्नी छोड़कर चले जाती है, मर जाती है, तो उसे नाता प्रथा कहते हैं, यानी पुनर्विवाह कहते हैं। पर जोधपुर रियासत में कौन सा कर लिया जाता है? छैली राशि, इसे नाता कांगली भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया? यानी जोधपुर रियासत में छैली राशि और नाता कांगनी भी कहते हैं। राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहते हैं? खालसा। उत्तराधिकारी शुल्क को किस नाम से जाना जाता है? जहां नाराज हुक्मा पेशकशी तलवार बधाई। नाराज हुक्मा पेशकशी तलवार बधाई के नाम से उत्तराधिकारी शुल्क को जाना जाता है। चलते हैं साथ ही 21वां क्वेश्चन, नदियों की चर्चा करेंगे। यहां पर सांबर झील में सर्वाधिक नमक बहा कर लाने वाली नदी है मेथा नदी। राजस्थान की वह झील जो आयोडीन की दृष्टि से सबसे अच्छे नमक के लिए जानी जाती है, कावोद झील। कहां पर पड़ती है कावोद झील? जैसलमेर में। राजस्थान का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? बाप झील के पास, जोधपुर में। डिडवाना कोचामन जिले में स्थित आदर्श लवणीय फार्म मांडल सॉल्ट फार्म की स्थापना कहां की गई? नावा सिटी में। चूल्हे जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। वहां पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में। कांतली नदी का उद्गम स्थल नीम का थाना। आप देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य कहां स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालौर सिरोही का समवर्ती भाग। हाँ, रणथंभौर बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। सरिस्का बांध अभ्यारण्य कहां है? अलवर में। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। ओ सॉरी, धौलपुर में। मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा। खेजड़ी वृक्ष किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? शेखावाटी। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। अब चलते हैं पर्यटन पर।
हवा महल, आमेर का किला और लोक पैलेस किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी सुंदरता और वास्तुकला के ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सुंदरता, वास्तुकला के ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल और आमेर का किला, लेक पैलेस। ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध कलाओं में कौन कौन सी शामिल है? एक तो मिनीएचर पेंटिंग और ब्लू पॉटरी। मिनीएचर पेंटिंग और ब्लू पॉटरी। राजस्थान के प्रमुख उत्सव पुष्कर, ऊंट मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है। मेवाड़ राज्य में नाता प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? नाता बराड़ को। नाता प्रथा पुनर्विवाह, जिसे नाता बराड़ कहा जाता है। रियासत कालीन राजस्थान में पानी भर लगाए जाने वाले कर आबियाना। जैसलमेर में हामिर गांव के निवासी पेपे खा किस लोक वाद्यंत्र के प्रसिद्ध है? सुरनाई। राजस्थान का राज्य मुख्य लोकगीत है केसरिया बालम, पधारो मारो देश। सांबर झील देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करती है? 8.7%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। राजस्थान की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। अब देखिए एक क्वेश्चन, देखो राजस्थान की ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। अब देखिए साथियों, उत्तर में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869। ठीक है। राजस्थान के उत्तर में यहां पर कौना गांव गंगानगर पड़ता है? कौना गांव गंगानगर। दक्षिण में साथियों बोरकुंडा बांसवाड़ा पड़ता है। पूर्व में साथियों सिलाना धौलपुर पड़ता है और पश्चिम में समकटरा जैसलमेर पड़ता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। उत्तर में कोना गांव गंगानगर, दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। पश्चिम में समकटरा जैसलमेर, पूर्व में सिलाना धौलपुर। आगे बात समझ में? वोलेस्टोनाइट कहां पाया जाता है? सिरोही और डूंगरपुर में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी का नाम है माही नदी। पृथक यानी अलग अलग। चित्तौड़ किला किस रानी के जौहर से जुड़ा हुआ है? रानी पद्मावती के प्रथम जौहर से। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खिजड़ी। वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसोपिस सेरेनेरिया। अगला क्वेश्चन है लास्ट का, लूनी नदी के बहवाव क्षेत्र में कौन सा नया जिला नहीं आता है? सांचौर। तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।